गुड मॉर्निंग। आज हम लोग विभाज्यता से संबंधित नियम जानेंगे। इसके पहले हम लोग 8 तक के विभाज्यता का नियम जान लिया था। आज हम 9, 10, 11 से संबंधित विभाज्यता का नियम जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि कोई संख्या दी गई है तो उन संख्या के सभी अंकों को जोड़ लो, और जोड़ने पर यदि वह संख्या 9 से विभाज्य है तो वह संख्या पूरी तरीके से 9 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे कि एक संख्या हम लेते हैं 65400557। अब हमको पता करना है कि क्या यह संख्या 9 से विभाज्य है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसके सभी अंकों को जोड़ लेते हैं। जैसे 6 + 5 + 4 + 0 + 0 + 5 + 7 + 7। अब देखते हैं 6 × 5 = 11, 4 = 15, 15 0 15 0 15 5 20 7 27 27। सभी अंकों का योग कितना आया? 27। अब यदि यह 27 9 से कट जाता है तो समझ जाओ कि यह पूरी संख्या 27 से कट जाएगी। जैसे 27/9 करते हैं तो 9 × 3 = 27। यह 27 पूरी तरीके से 9 से विभाज्य हो गई, तो यह पूरी संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। अगली संख्या देखते हैं 12006। क्या यह संख्या 9 से विभाज्य है? तो इसके लिए हम इसके सभी अंकों का योग करते हैं। तो देखते हैं 1 + 2 + 0 + 0 + 6। तो 1 2 3, 3 में जोड़ो 0 जोड़ा 3, फिर 0 जोड़ा 3, फिर 6 जोड़ा तो हो गया 9। अब यह 9 से पूरी तरीके से विभाज्य है, तो अर्थात यह पूरी संख्या 9 से विभाज्य है। अगली संख्या एक और लेकर के देखते हैं 860553। क्या यह 9 से विभाज्य है? तो इसके लिए फिर वही नियम लगाते हैं 8 + 6 + 0 + 5 + 5 + 3। देखते कितना आया? 8 × 6 = 14, 14 में 0 जोड़ा 14, 14 × 5 = 19, 19 19 5 = 24, 24 3 = 27। कितना आ गया? 27। 27 9 से डिविजिबल है पूरी तरीके से, इसलिए यह पूरी संख्या 9 से विभाज्य है। अगली संख्या देखते हैं 10 से विभाज्यता का नियम। 10 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 10 से विभाज्यता का नियम। 10 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि कोई संख्या है और उस संख्या का इकाई का अंक यदि 0 है तो वह पूरी संख्या 10 से विभाज्य हो जाती है। जैसे मान लेते हैं 2 4 2 1 3 5 0 6 0 1 0। तो यह पूरी संख्या 10 से विभाज्य हो जाएगी, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 0 है तो यह संख्या 10 से विभाज्य हो जाएगी। इस तरह से कोई भी संख्या आती है तो वह 10 से विभाज्य हो जाती है। यह बहुत आसान नियम है, इसमें कुछ करना नहीं है, बस यही देखना है कि इकाई का अंक यदि 0 है तो वह संख्या 10 से विभाज्य हो जाएगी। अगली संख्या देखते हैं 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि जो संख्या दी गई है उस संख्या के इकाई अंक से शुरू करना है। मतलब सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग यदि 0 है या 11 है या 11 से कटने वाली कोई संख्या है तो यह समझ कर चलिए कि वह पूरी संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे एक संख्या हम लेते हैं 50402। 50402। अब हम देखते हैं कि इसके सम स्थानों का अंकों का योग, मतलब एक तरह अल्टरनेट आर्डर में एक एक करके संख्याओं को जोड़ते हैं। जैसे यहाँ से अगर जो शुरू करते हैं तो हम इसको, उसके बाद इसको, उसके बाद इसको एक साथ में जोड़ते हैं। जैसे 2 + 4 + 5, 2 + 4 + 5 कितना हो गया? 2 4 6 5 11। उसके बाद फिर अल्टरनेट आर्डर में करके जोड़ते हैं जो बची हुई संख्या है, इसको और इसको, फिर यहाँ पर कोई संख्या होती है उसको जोड़ते हैं। तो ये 2 ही संख्या है तो हम क्या करते हैं 0 + 0 = 0। अब 11 और 0 इन दोनों का अंतर, बड़ी वाली संख्या जो आएगा उसमें से छोटी वाली संख्या को घटा देंगे। तो 11 में से 0 गया, आया 11। यदि जो आता है बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को घटाने पर जो आता है यह
जो आएगा वह यदि 11 से विभाज्य है तो समझ जाइए पूरी संख्या 11 से विभाज्य है। चूंकि यहाँ पर दोनों संख्याओं का अंतर कितना आया है, 11 आया है, और यह 11 से विभाज्य है, इसलिए यह पूरी संख्या 11 से विभाज्य है। एक संख्या और देखते हैं, 89364। इसको देखते हैं कि क्या यह 11 से विभाज्य है। तो हम अल्टरनेट ऑर्डर में संख्याओं को ऐड करते हैं। सबसे पहले 4 3 8 इनको जोड़ते हैं, 4 + 3 + 8 ये कितना हो जाता है, 4 3 7 8 7 15। फिर देखते हैं इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ते हैं, यहाँ पर कोई संख्या होती है उसको भी जोड़ते हैं। तो यहाँ पर 2 ही संख्या है, तो ये 9 और 6 कितना हो जाता है, 15। इन दोनों संख्याओं का अंतर निकालते हैं तो आता है 0। हमने क्या बताया कि यदि 11 से विभाज्य है कोई संख्या तो उनके सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग 0 हो, 11 हो, या 11 से कटने वाली कोई संख्या है तो वह संख्या 11 से कट जाएगी। तो यहाँ पर 0 आ गया, इसलिए यह संख्या पूरी 11 से विभाज्य हो जाएगी। अगली संख्या देखते हैं, एक संख्या और लेकर के देखते हैं। इसको देखते हैं कि क्या यह 11 से विभाज्य है। तो अल्टरनेट ऑर्डर में संख्याओं को अंकों को जोड़ते हैं। सबसे पहले 5 + 7 + 6 + 7 कितना हो गया, 5 + 7 + 6 + 7 कितना आ गया हमारा, 7 5 12 6 18 2 20 20 5 25। और फिर अल्टरनेट ऑर्डर में इसको जोड़ते हैं, यानी कितना हो गया, 0 + 1 + 2 कितना आ गया, 3। हम बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को घटाते तो आ जाता है 22। यह 22 क्या 11 से विभाज्य है, 22/11। देखते हैं 11 करना में 11 दूना 22 पूरी तरीके से विभाज्य है, यानी यह संख्या पूरी तरीके से 11 से विभाज्य हो जाएगी। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।